बिहार में इंडी अलायंस अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं कर पाया है। शायद उसे एनडीए की सूची का इंतजार है। एनडीए में जिनके नाम कटेंगे या जो घटक दल नाराज होंगे, उन्हें सम्मान पूर्वक इंडी अलायंस बुलाने की तैयारी में है। इधर एनडीए ने अपने तमाम नुस्खे अपनाकर साथी दलों को काबू में रखने की पूरी तैयारी की है। भाजपा के सामने सीट बंटवारे का काम काफी कठिन हो गया है। इसे सुलझा पाना आसान नहीं है। भाजपा इसी का उपाय तलाश रही है। भाजपा नेताओं का घटक दलों के नेताओं से मिलना इसी पेच को सुलझाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। यह भी सच है कि भाजपा के ये नेता अपनी ओर से कोई उपाय लेकर नहीं मिले हैं, बल्कि वे आला कमान के निर्देशों अनुसार उनसे मिले, यानी दिल्ली से जो संदेश मिले होंगे वही उन्होंने आगे बढ़ाए होंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में एकमात्र ट्रबल शूटर अमित शाह दिखते हैं। उन्हें हारी बाजी जीतने की कला आती है। रूटों को मनाने में वे माहिर हैं। नापसंदी की व्यक्तिगत धारणा के बावजूद अमित शाह अब सभी को स्वीकार हैं। आपको बता दें कि जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार लंदन गए थे। उन्हें 13 मार्च को लौटना था। भाजपा ने उन्हें पहले ही बुला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन से वापस आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम लंदन दौरे को अधूरा छोड़कर वापस लौटे हैं। सीएम अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच चुके हैं। वहीं आज वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम ही में वे पटना भी लौट जाएंगे। भाजपा ने अपने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची रविवार को जारी होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। संभव है कि भाजपा एक बार में ही बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। बिहार में घटक दलों की सीटों की घोषणा भी साथ ही हो सकती है। हालांकि सीटों की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस घटक दल को किस प्रलोभन से भाजपा ने संतुष्ट किया है। वैसे जो सूचनाएं छन छन कर सामने आ रही हैं, उस हिसाब से भाजपा बड़े भाई के रूप में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार चूंकि पुराने सहयोगी रहे हैं, इसलिए उनकी सीटों में भी शायद ही कोई कटौती हो। जीतन राम मांझी को भी एक सीट दी जा सकती है। वैसे वे गया की ही एक सीट पर अड़े हुए हैं। संतोष सुमन को वे गया से लोकसभा भेजना चाहते थे, लेकिन एनडीए ने उन्हें विधान परिषद का प्रत्याशी बना दिया। उनका निर्विरोधन निर्वाचन भी तय है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को सम्मिलित रूप से पिछली बार जितनी ही यानी 6 सीटें ही मिलेंगी। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए 5 ही सीटें बिहार में मिलेंगी। एक सीट बिहार से बाहर या राज्यसभा में दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटों से संतोष करना होगा। कोशिश तो है कि वह एक सीट से ही मान जाएं। बाद में राज्यसभा या विधानसभा चुनाव में इसकी भरपाई कर दी जाएगी। यह भी संभव है कि जीतने पर उन्हें इकलौता सांसद होने के बावजूद मंत्री बनाए जाने का भाजपा ने भरोसा दिया हो। मुकेश सहनी को सिर्फ निषाद आरक्षण का आश्वासन चाहिए। उन्होंने अभी तक कोई सीट नहीं मांगी है। भाजपा उनकी मांग पर विचार के लिए कोई कमेटी बनाकर संतुष्ट कर सकती है या उत्तर प्रदेश में एक सीट दे सकती है। हालांकि ऐसी सूचनाएं मीडिया और सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर आधारित हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।